आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उसकी गूंज हमारे दिलों में जिंदा है। ये कहानी है उम्मीद की, चमत्कार की और जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने की। ये कहानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। सोचिए, एक ऐसा दौर जब मिस्र की धरती पर फिरौन का जुल्म अपनी इंतहा पर था। वो खुद को खुदा मानता था और बनी इसराइल कौम को अपना गुलाम। एक दिन उसके ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। ये सुनते ही फिरौन डर गया और उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। हर घर में मातम था, हर तरफ चीख पुकार थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। उसी कौम में एक बच्चे ने जन्म लिया जिनका नाम था मूसा। उनकी मां को अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को एक संदूक में रखा और उसे नील नदी के लहरों के हवाले कर दिया। वो संदूक बहता हुआ सीधा फिरौन के महल तक पहुंचा। और उसे उठाया भी किसने? फिरौन की अपनी बीवी आसिया ने। उनके दिल में उस बच्चे के लिए ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि उन्होंने उसे पालने का फैसला कर लिया। तो मूसा उसी दुश्मन के महल में पलने लगे जिसने उनकी कौम के हजारों बच्चों को मरवा दिया था। वो एक शहजादे की तरह बड़े हुए, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी असलियत का एहसास था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक इस्राएली पर जुल्म कर रहा है। अपनी कौम के आदमी को बचाने की कोशिश में गलती से उनके हाथ से उस मिस्री का कत्ल हो गया। खबर फिरौन तक पहुंच गई और मूसा को अपनी जान बचाने के लिए मिस्र छोड़कर मदियन जाना पड़ा। कई साल गुजर गए। एक रात जब वो अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे तो उन्हें दूर दूर के पहाड़ पर एक रोशनी नजर आई। वो आग लेने के लिए पहाड़ पर चढ़े। वहां उन्होंने एक हैरान करने वाला मंजर देखा। एक झाड़ी जल रही थी, पर वो राख नहीं हो रही थी। उसी जलती हुई झाड़ी से एक आवाज आई। ये अल्लाह की आवाज थी। अल्लाह ने मूसा से बात की और उन्हें पैगंबर चुना। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो वापस मिस्र जाएं, फिरौन के पास, और बनी इसराइल को उसकी गुलामी से आज़ाद कराएं। अल्लाह ने उन्हें दो चमत्कार भी दिए, एक लाठी जो सांप बन जाती थी और एक हाथ जो रोशन हो जाता था। मूसा अपने भाई हारून के साथ वापस मिस्र लौटे और सीधे फिरौन के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने फिरौन से कहा कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए और बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। फिरौन हंसने लगा। उसने अपने सबसे माहिर जादूगरों को बुलाया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी और वो सांप बनकर रेंगने लगीं। तब मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी जमीन पर फेंकी। वो एक विशाल अजगर बन गई और सारे सांपों को निगल गई। ये देखकर जादूगर समझ गए कि ये कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह का चमत्कार है, और वो वहीं सजदे में गिर गए। लेकिन फिरौन का दिल पत्थर का था। उसने इनकार कर दिया। इसके बाद मिस्र पर एक के बाद एक अल्लाह का अजाब आया। कभी टिड्डियों का हमला, कभी मेंढकों की बारिश, कभी नील नदी का पानी खून बन गया। हर मुसीबत के बाद फिरौन मूसा से वादा करता, लेकिन मुसीबत टलते ही मुकर जाता। आखिर में जब मिस्र पर सबसे बड़ी आफत आई, तब जाकर उसने घुटने टेके और बनी इसराइल को जाने की इजाजत दी। मूसा अपनी कौम के लाखों लोगों को लेकर रातों रात मिस्र से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, फिरौन अपनी विशाल सेना के साथ उनका पीछा करने निकल पड़ा। बनी इसराइल के लोग भागे जा रहे थे। उनके पीछे फिरौन की सेना थी और सामने था विशाल लाल सागर। बचने का कोई रास्ता नहीं था। लोग घबरा गए, चिल्लाने लगे कि मूसा ने उन्हें मरवाने के लिए यहां फंसा दिया है। उस मुश्किल घड़ी में मूसा ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह का हुक्म आया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। मूसा ने ऐसा ही किया और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। समंदर दो हिस्सों में बंट गया और बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल के लोग उस रास्ते से गुजरकर सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। जैसे ही फिरौन और उसकी सेना ने उस रास्ते में कदम रखा, समंदर वापस मिल गया और पूरी की पूरी सेना उसी में डूबकर खत्म हो गई। आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन सफर अभी बाकी था। रेगिस्तान में भटकते हुए मूसा अपनी कौम को लेकर फिर से तूर के पहाड़ पर पहुंचे। वहां वो अल्लाह से बात करने के लिए 40 दिनों के लिए पहाड़ पर गए। जब वो वापस आए तो उनके हाथों में पत्थर की 2 तख्तियां थीं जिन पर अल्लाह के 10 हुक्म लिखे हुए थे। ये वही 10 कमांडमेंट्स हैं जो इंसानियत के लिए हमेशा एक गाइडलाइन बने रहेंगे। ये कहानी सिर्फ एक पैगंबर की जिंदगी का किस्सा नहीं है। ये हमें सिखाती है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन खत्म जरूर होता है। ये हमें सिखाती है कि अगर यकीन मजबूत हो तो समंदर भी रास्ते दे देते हैं। हजरत मूसा की जिंदगी सब्र, हिम्मत
और अल्लाह पर अटूट विश्वास की एक शानदार मिसाल है।